तो अम्मी को मतलब साइड पे ले गए किचन की तरफ। वहाँ पे मतलब जो सवाल जो भी थे हम लोगों ने नहीं सुने। मैं और मेरे भाई एक कमरे में थे, वो भी हमारे सर पे ही खड़े थे। मौका ही ना मिला कि हम किसी कज़न को या किसी और को बता सकें। तो उन लोगों ने डायरेक्ट हमारे मोबाइल मांगे, डायरेक्ट मोबाइल हमारे हाथ से मतलब छीन लिए। और मेरे अम्मी का भी मोबाइल उन्होंने छीन लिए। मेरे जो कज़न है, मेरे छोटा भाई जो कज़न है, वो उसके आईपैड भी था, वो भी ले गए। मेरा भी मोबाइल ले गए। इस तरह तो फिर वापस आ गए। जो हम कमरे में बैठे थे उसी कमरे में आ गए कि बोल रहे थे कि हम अम्मी को आपके ले जा रहे हैं, कोई सवाल या किसी के घर दिखाने के लिए हम ले जा रहे हैं उसको, आधे घंटे बाद हम वापस लेकर आएंगे। तो मैंने कहा मैं अपने अम्मी को नहीं दूंगी, इस तरह की औरत को मैं कैसे दूंगी, मेरी अम्मी की औरत है, मैं अकेले उसको कैसे जाने दूं, हम सब आएंगे। मैंने कहा मेरा भाई भी आएगा साथ में, मैं भी आऊंगी। उसने कहा नहीं, अगर हम आप लोग को नहीं लेकर जाएंगे, सिर्फ आपको आपकी अम्मी को लेकर जाएंगे। आपकी अम्मी से सिर्फ थोड़ा बहुत सवाल जवाब करके हम वापस आधे घंटे के लिए बस जा रहे हैं, तो लेकर अभी आएंगे। मैंने कहा नहीं, मेरा एक खाला है, मेरा कज़न है, मेरे यहाँ पे रहते हैं, मैं उन लोग को बुलाती हूँ, आप फिर मेरे अम्मी को लेकर जाएं, उन लोग के साथ ही मेरे अम्मी को लेकर जाएं और हम भी साथ में आएंगे। उसने मुझे मतलब ऐसे डराया धमका कि नहीं नहीं आप लोग नहीं आए, बस अभी आए। तो मेरा भाई भी, मैंने कहा चलो भाई आप भी जाएं साथ में अम्मी के, अम्मी को अकेला नहीं छोड़े। तो मतलब गाड़ी में मेरे अम्मी को बिठाया है और मेरा भाई भी गाड़ी में बैठ गए, पीछे उसको बिठाया है, मेरे अम्मी को अंदर की तरफ बिठाया है। तो कौन सी गाड़ी में? जो वीगो था जी, वीगो में ब्लैक कलर के, उसके कांच वगैरह ग्लासेस वो भी ब्लैक थे। मतलब दो पुलिस के गाड़ी थे, वो रोड पे तरफ खड़े थे, और दो जो वीगो थे ब्लैक कलर के, वो हमारे गली में ही खड़े थे। तो अम्मी को मतलब गाड़ी में बिठा के, मेरे भाई को भी पीछे बिठाया है उन लोगों ने, तो बिठा के ले गए। तो मेरे मतलब आधी रास्ते जो गली खत्म होता है उसी गाड़ी रोका और मेरे भाई को उतार दिया है, ज़बरदस्ती करके उतार दिया है। तो मेरे भाई पीछे पीछे मतलब भाग रहा था, गाड़ी ऐसे तेज चल रहा था, तो भागते वक्त मेरे भाई के पैर में भी लगा है। अभी आप मम्मी पता ही नहीं है कि कहाँ ले गए, कौन थे, ये पता ही नहीं है। और मेरी अम्मी बेकसूर है, उसने कुछ भी नहीं किया है, उसने अपने गरीबी क्या है। ये मशीन आप लोग देख रहे हो, ये मशीन सिलाई करती थी कपड़ों की, और जो भी मतलब सिलाई करती थी थोड़ा बहुत। हमारे मामू जो हैं बाहर होते हैं, दुबई में होते हैं, उसने हमें सपोर्ट किया है, तो हमने इधर आके पढ़ा है। मेरा भाई भी अभी पढ़ रहा है और मैं टीचर कर रही हूँ एक स्कूल में, और मैं शाम को भी टीचर करती हूँ, कोचिंग पढ़ाती हूँ छोटे बच्चों को, बड़े बच्चों को, मतलब 8th तक मैं पढ़ाती हूँ। और मैं स्कूल में भी पढ़ाती हूँ, इंचार्ज भी हूँ, पढ़ाती भी हूँ। बस हमारा यही गुनाह है कि हम गरीब हैं या बलोच हैं। हमारा यही गुनाह है कि हम पहले बलोच हैं। बलोच को हर जगह दुनिया के कोने भी भेज जाए ना, वो ये पाकिस्तानी जो फोर्सेस है ये नहीं छोड़ते हैं, चाहे वो बेगुनाह हो या गुनाहगार हो, नहीं छोड़ते। वो मेरे अम्मी बिल्कुल एक इनोसेंट औरत थी, उसने कुछ भी नहीं किया है, उसने अपने गरीबी करके हमें पाला है। हमें अपनी की तरफ से हमें बाप का प्यार मिला है। हमें इतने साल हो गए, हमें पता नहीं था कि हमारे मतलब जो हम दूसरे बच्चों के बाप वगैरह देखे, तो मैंने दिल में कहा था कि मैं काश मेरे बाप भी ऐसे होता। लेकिन फिर भी मेरे अम्मी बाप की जगह हमें पालती थी, बाप की जगह उसने लिया है मेरे अम्मी ने। हमें कुछ भी फील नहीं किया है कि आप लोग का अब्बू नहीं है, ये नहीं है, आपके अब्बू मतलब आप लोग का मतलब ख्याल नहीं रखता है, कुछ भी नहीं किया है इसने। ऐसे अपने इधर उधर करके हमें पाला है, और इतना हमने 3rd ईयर क्लास पढ़ा है, उसकी बदौलत हमने पढ़ा है। मेरे फैमिली की सपोर्ट थी और मेरी अम्मी की सपोर्ट थी, जो तो मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। आपके अब्बू कहाँ है? वो आप लोग के साथ नहीं? हमारे साथ नहीं होते हैं, ना फोन करते हैं, ना कुछ काम ही किया। जब से अम्मी से शादी किया है उसने काम बिल्कुल ही नहीं किया है। जब हम मेरे ख्याल से 8 या 9 साल के थे, अभी मैं 20 साल की हूँ, हम 8 और 9 साल के थे, हमें छोड़कर चले गए बाप अपने अम्मी के पास। हमें मतलब बिल्कुल हम
कभी कभी गांव या वगैरह जाते थे बलूचिस्तान, तो हम देखने के लिए जाते थे, बिल्कुल होश ही नहीं है, इतना नशा करता था, इतना नशा करता था। अब वो दिमागी मतलब नशे ने दिमाग में अटैक किया इसका, मतलब दिमागी हालत सही नहीं आपके है। अब्बू की नशे की वजह से आपकी अम्मी अलग हुई, यहाँ अलग आ गई हुई ताकि वो आप लोग को यहाँ पढ़ा पढ़ा सके। सके। मतलब वो वही यही मशीन की सिलाई करके अब वो आप लोग को पालती थी, हाँ, आपकी सिलाई तालीम का करती खर्चा थी। सब कुछ। जो मेरे जो मामू हैं उन लोगों ने भी सपोर्ट किया है, मेरे अम्मी का भी और हमारा भी ख्याल रखा जब है। कल रात वो दरवाजा आपकी अम्मी ने खुद खोला था, जी खुद खोला तो था। जब वो वहाँ आपकी अम्मी से सवालात कर रहे थे तो आप लोगों ने वहाँ आगे जाने की कोशिश कोशिश की की। या उन्होंने नहीं छोड़ा नहीं आपको? नहीं, बिल्कुल हमारे सर पे खड़े थे, हम हिल ही नहीं रहे थे। तो उसने मुझसे मोबाइल मांगा, मैंने कहा मेरे पास मोबाइल नहीं है। फिर उसने मुझे मतलब सख्ती से बोला, तो मैं डर गई, मैंने अपना मोबाइल भी दे दिया। क्या क्या लेकर गए आपके घर से? अभी मतलब मेरा जो कजन का आईपैड है, छोटे बच्चे जो गेम वगैरह खेलते हैं उसका मोबाइल ले गए, मेरा मोबाइल भी ले गए, मेरे अम्मी के मोबाइल भी ले गए, और दो मतलब बुक्स के मोबाइल अभी तक यूज़ ही नहीं किया है, रखे हुए थे तो हम वो भी ले गए, अभी तक यूज़ नहीं किया। कोई लैपटॉप चीज और आपके? मेरा लैपटॉप भी था, और मेरा लैपटॉप खराब भी था, थोड़ा बहुत चल नहीं रहा था, शायद चार्जर की मतलब वजह आप से। लोग के यहाँ तो मतलब आपके घर में आपकी वालदा की कोई ऐसी सियासी सरगर्मी तो आप लोग किसी में मुलविस थे ही नहीं ना? नहीं, फिर भी बिल्कुल। इसके बावजूद पता नहीं क्यों आए और मेरे अम्मी को उठा के ले गए। बेटा आपके पाँव में ये चोट कैसे लगी? मेरे को बोला था गाड़ी में बैठ, मैं गाड़ी में बैठ गया, फिर आधे रास्ते में गया तो बोलता है तुझे तेरे बहन बुला रहे हैं। मैं गया था, फिर जा रहे थे, मैंने गाड़ी के पीछे भागा था, मैं रास्ते में गिर गया, मेरे पाँव पे लग गया है। दिखाइएगा, पट्टी खोल सकते हैं आप? या आपने खुद घर में पट्टी की है जाके कहीं से करवाई? खुद ही किया है। घर में की, हॉस्पिटल आप नहीं गए? इस तरफ भी, यहाँ पर भी लगा इस हुआ तरफ है, नहीं लगा। बस बांध दो पट्टी। और मुझे पूछा भी गया है, एक रेजिस वाले ने मुझे पूछा आप क्या करते हो, मैंने कहा मैं टीचर करती हूँ। उसने कहा आपके वालिद साहब कहाँ हैं, मैंने कहा मेरा वालिद साहब नशा करता है। तो इसके बावजूद सब कुछ कह दिया था हमने, इसी दौरान जब सब कुछ कह दिया था उसके बावजूद मेरे अम्मी को उठा के ले गए। हमारा सपोर्टर ही अम्मी था, और मेरे लाइफ में कोई भी नहीं था। जो मेरे सपोर्टर होते हैं वो पेरेंट्स होते हैं, मेरे पास पेरेंट्स बिल्कुल आधी पेरेंट्स मेरी अम्मी ही थी। अब्बू का जो बड़ा हाथ होता है अपने बच्चों पर वो नहीं था हमारे साथ, जो भी होती थी मेरी अम्मी करती थी हमारे लिए, और हमारा और कोई खानदान से सपोर्टर नहीं था बजाय मेरे मामू के बस। अच्छा, आपने उस वक्त बताया कि जब आप खिड़की से देख रही थी तो किसी ने कहा कि बस आधे घंटे में आपकी अम्मी को दोबारा भेज जब दें। मैंने खिड़की पे देखा उसने कहा आप लोग के घर के ऊपर चोर भाग रहे हैं छत पे, हम चोर को पकड़ने आए, जल्दी जल्दी दरवाजा खोल दो। तो हमने, मम्मी क्या पता था कि ये हमारे लिए ही आ रहे हैं, तो हमने, मेरे अम्मी ने दरवाजा खोला तो डायरेक्ट अंदर ही आ गए, ऊपर नहीं गए। मेरा दिल में अगर ऊपर चोर है तो वो ऊपर क्यों नहीं जा रहे, ऊपर बिल्कुल नहीं गए, डायरेक्ट हमारे कमरे, डायरेक्ट जो घर के सामान वगैरह वो सारे निकाले, अलमारी से कपड़े भी निकाले, सारे चीजें ही निकाले। तो ये किसने कहा जब आपने खिड़की से, या से बेटा आपने देखा तो किसी ने कहा कि आधे घंटे में दोबारा भिजवा देंगे? जी एक बलोच था। एक बलोच था। अच्छा, उसने कहा कि आधे घंटे उसने में। बलूची में ही बोला है कि आपकी अम्मी, बेटा आपकी अम्मी को हम आधे मतलब घंटे के लिए ये लोग ले जा रहे हैं, आधे घंटे के बाद ये वापस ले आएंगे। और क्या कहा कि मतलब किस लिए लेकर जा रहे हैं? ये नहीं, हमने पूछा क्यों लेकर जा रहे हो, आप लोग क्या पूछना चाहते हो मेरे अम्मी से, मतलब कहाँ ले जा रहे हो, कुछ भी नहीं बता। ये मतलब सवाल मैंने किया, एक था फोर्सेस के अंदर, वो उसने सख्ती से, मेरे अम्मी मेरे साइड पे बैठ रही थी तो उसने सख्ती से कहा जल्दी करो,
अगर आप खुद नहीं आएंगे तो हम जबरदस्ती कर सकते हैं आपके साथ। अच्छा, जी, और 3 मतलब गर्ल्स भी थे उन लोग के साथ, जो लेडीज पुलिस पुलिस भी भी थे, थी। लेडीज पुलिस भी थे। आपकी अम्मी को लेडीज पुलिस से जी, लेकर गए। ये हबीबा के बच्चे हैं जो मेरे ख्याल में अभी तक 20 साल से भी कम उम्र में हैं, यासिर और उनकी बेटी। ये यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये कपड़े रखे हुए हैं जो इसके मजदूरी का जो ज़रिया हबीबा की, जिससे वो अपना घर चलाती थी, अपने बच्चों की तालीम, वो अभी तक देखें मशीन में कपड़े लगे हुए हैं। वो थक हार कर शायद रात को सो गई थी कि सुबह उठकर दोबारा ये कपड़े पूरे करके जिनके थे उनको पहुंचाकर अपनी जो हलाल रोज़ी है वो पैसे लेकर अपने घर का राशन सामान, बच्चों की पढ़ाई फीस, इन बच्चों के लिए उनकी कुल दुनिया कायनात उनकी माँ है जो उनसे छीन ली गई है। और उस औरत का कसूर सिर्फ ये है कि वो बलोच है। यहाँ पर सवाल ये उठता है कि कराची धमाके को जवाज़ बनाकर जिस तरह बलोच घरों में चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल किया जा रहा है, बलोची गैरत को ललकारा जा रहा है, ये नई बात नहीं है। जरीना मरी से लेकर दिन आज तक ऐसे कई वाक़यात हुए हैं कि औरतों को उठाया जा रहा है, बच्चों को उठाया जा रहा है, चाहे वो बच्ची 6 साल की हो, चाहे वो बच्ची 6 दिन की हो, चाहे 8 साल की हो, चाहे वो 40 साल की औरत हो। रियासत बलोच के लिए कौन सा किरदार अदा कर रही है? जिसे कहा जाता है माँ जैसी रियासत, उस माँ जैसी रियासत में माँओं को उठाकर ले जाया जा रहा है। उन माँओं को, बच्चों को किस तरह अजियत, तकलीफ और कर्ब में उनकी ज़िंदगी को मुब्तला किया गया है। कल रात से इन बच्चों की सूजी हुई आंखें खुद गवाही दे रही हैं कि ये रो रो कर हलकान है, ये ना सोए हैं ना इनको सुकून है। इनकी बेसुकूनी इनके चेहरे से नज़र आ रही है, जिनकी कुल माल मता उनकी वालिदा है। हम अपील करती हूँ मैं इंसानी हुकूक के अलमबरदारों से, तंजीमों से, ये औरत हबीबा यहाँ कराची से उठाई गई है। कराची में एक नहीं बल्कि कई इदारे हैं जो इंसानियत और इंसानी हुकूक का दावा करते हैं। ऐसी कई औरतों की तंजीमें हैं जो औरतों की हुकूक की दावेदार है, जहाँ औरतों के हुकूक की बातें की जाती हैं। क्या हबीबा आप लोगों की नज़र से ओझल है? क्या हबीबा की तकलीफ़ आपको नज़र नहीं आ रही? इन बच्चों की तकलीफ़ आपको नज़र नहीं आ रही कि किस तरह इन बच्चों को रोता हुआ छोड़कर उनकी माँ को ज़बरदस्ती रात के अंधेरे में घर से उठाकर ले जाया गया? क्या ये इंसानियत है? मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं जो तवातर से बलोचिस्तान में, कराची में, बलोच आबादियों में जो ये वाक़यात हो रहे हैं, इसके लिए हम क्या कहें? हमारे पास, मैं अगर आमना कहूँ तो मेरे पास वाकई में अल्फाज नहीं हैं। इस बच्ची का रोना देखकर मेरा दिल तड़प उठ रहा है को मुझे मेरे अपनी बच्चियों की तरह वो प्यारी है कि वो इस वक्त इस तकलीफ में मुब्तला है। उसकी माँ को उसकी नज़रों के सामने उठाकर ले जाया गया है। खुदारा, ये जो एक जुल्म व बर्बरियत का जो किस्सा है, ये जो सिलसिला है, आप लोगों ने बलोच कौम पर मुसल्लत किया है। आखिर क्यों? क्या वजह है? एक वाक़ये को आप लोगों ने वजह बनाकर बलोचिस्तान में हुशाब का धरना आप लोग के सामने है कि नूर जान जो उर्दू तक बोलना नहीं जानती, उस औरत को उठाकर ले जाया गया है। उसके बाद अब हबीबा, क्या कहीं से किसी रिश्तेदारी के बिना पर या कहीं से सिर्फ बलोच होने के बिना पर, मैं यहाँ तमाम इंसानी हुकूक की तंजीमों से और मैं तमाम बलोचों से गुजारिश करती हूँ, खुदारा अपनी कौम के लिए, अपनी कौम की माँओं के लिए, अपनी कौम की बेटियों के लिए आवाज़ उठाएं, उनकी आवाज़ बने। अगर आज के दिन तक, रात तक अगर हबीबा को बाजियाब नहीं किया गया तो हम आइंदा का लाए अमल यही होगा कि हम हबीबा की फैमिली, उसके बच्चों के साथ बैठकर धरने में बैठ जाएंगे। जिस तरह हुशाब में लोग धरने पर बैठे हुए, रोड बंद किए हुए, हम भी, मैं अपनी तमाम बलोचों से इस वक्त गुजारिश करती हूँ, तमाम इंसानियत दोस्त लोगों से गुजारिश करती हूँ कि आए इस मुश्किल वक्त में हमारा साथ दें। इंसानियत के नाते, बलोच होने के नाते ये जो जुल्म हो रहा है, ये जो एक जुल्म का तसलसल है,
ये जो जबरन एक तवातर के साथ एक ये नस्ल कुशी वाला जो अमल है, हमारे बच्चों को मेंटली ट्रॉमा से गुजारा जा रहा है। इतनी उम्र में लोग पढ़ाई पर तवज्जो देते हैं, अपने मुस्तकबिल के लिए बातें करते हैं। इन बच्चों के जहन में आप क्या असर छोड़ रहे हैं? इस उम्र में हमारे बच्चे इस मेंटली ट्रामा से गुजर रहे हैं कि उनकी माँ को गायब किया जा रहा है, उनके वालिद उनके भाई गायब किए जा रहे हैं। तो ये कहाँ आगे बढ़ सकेंगे? आप तो चाहते ही यही है कि बलोच आगे बढ़े ही नहीं। मैं आप सबसे अपील करती हूँ, खुदारा इस मुश्किल वक्त में आए, बलोच की आवाज़ बने, हबीबा के लिए आवाज़ उठाएं, नूरजान के लिए आवाज़ उठाएं, हर उस बहन बेटी, हर उस भाई के लिए, हर उस स्टूडेंट के लिए जिनको इस वक्त हरास किया जा रहा है, उनको हरासा किया जा रहा है। शुक्रिया। Zrumbish.